नमस्कार साथियों, नई सोच, नए विचार, नित नए प्रयोग, नए नए आविष्कार लेकर आए हैं आप सभी के लिए आप ही का मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है ICR मध्य भारत समाचार। इस अंक में आप देखेंगे कि सोयाबीन की फसल पे हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए जिससे कि कीड़े और बीमारी को हम नियंत्रित कर पाए। लेकिन उससे पहले देखते हैं अभी तक के मुख्य समाचार। अटारी जबलपुर द्वारा भोपाल के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में आयोजित मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों की संभागीय कार्यशाला में डॉक्टर BU दुपारे ने दिया उत्पादन तकनीकी एवं उन्नत किस्मों पर प्रस्तुतिकरण। संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट में सोयाबीन से जुड़े विभिन्न हितग्राहियों के भ्रमण का सिलसिला शुरू। आत्मा परियोजना जिला इंदौर द्वारा क्रियान्वित DAC परियोजना के अंतर्गत 80 आदान विक्रेताओं ने किया संस्थान का भ्रमण। इसी कड़ी में आत्मा परियोजना जिला उज्जैन द्वारा क्रियान्वित देसी परियोजना के अंतर्गत 40 आदान विक्रेताओं ने भी किया संस्थान का भ्रमण। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश के कृषि विभाग आत्मा परियोजना से जुड़े सोया कृषकों ने किया संस्थान का भ्रमण। श्री संत शंकर महाराज कृषि महाविद्यालय पिंपल खूटा अमरावती के 100 छात्र छात्राओं ने किया संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र का अवलोकन किया। वैज्ञानिकों से वार्तालाप। महाराष्ट्र के बीड़ जिले की 40 महिला कृषकों के भ्रमण के दौरान सोयाबीन फसल के उत्पादन के साथ साथ मूल्य संवर्धन में दिखाई रुचि, किया एग्री बिजनेस केंद्र का भ्रमण। सीहोर जिले की महिला कृषकों ने किया सोयाबीन प्रदर्शन प्लॉट का अवलोकन। हरदा जिले के कृषकों ने भी देखी सोयाबीन की नवीनतम उन्नत किस्में। भ्रमण कार्यक्रम में आने वाले हरदा जिले के 24 किसानों को दी सोयाबीन उत्पादन तकनीकी की जानकारी। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान तथा अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना की पंचवर्षीय QRT समिति ने जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में की AICRP के 6 केंद्रों की समीक्षा। इस QRT बैठक में अमरावती, कोटा, परभणी, मुरैना, सीहोर और जबलपुर के AICRPS केंद्रों ने प्रस्तुत की अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले हफ्ते 2 विशेष समाचार प्राप्त हुए हैं। एक नकली दवाइयों से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से फंजीसाइड। इंदौर जिले के आसपास कुछ गांवों में कुछ फंजीसाइड की खाली बोतलें देखी गई, जो कि 200 रुपये तक की दर से क्रय किए जा रहे हैं। और आशंका ये है कि इन्हीं डिब्बों में कुछ नकली दवाइयाँ भरकर पुनः बेची जाएगी। तो आपको सलाह यह है कि ऐसी नकली दवाइयों से सावधान रहें और जब भी आप क्रय करते हैं तो उसका बिल जरूर लें, ताकि यदि नकली पाए जाने पर आपको मुआवजा या कार्रवाई के लिए आपके पास कुछ कागजात रहे। दूसरी बात, पिछले सप्ताह ही सोयाबीन की फसल में कई क्षेत्रों में फफूंदजनित बीमारियां, विशेषकर राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट और एंथ्रैक्नोज, ये दोनों का भयंकर मात्रा में प्रकोप देखे जा रहे हैं। हमें समाचार प्राप्त है, फोटो प्राप्त है। तो इसके नियंत्रण के बारे में इस साप्ताहिक सलाह में जानकारी दी गई। कृपया उसको देखें, अपनाएं और नुकसान होने से बचें। साथियों, अभी वर्तमान परिदृश्य यह है कि हमारी फसल कई सारे क्षेत्रों में 50 से लेकर 65 दिन तक पूर्ण कर लिए हैं और कई क्षेत्र में जो हमारी फसल में फूल लगे हैं और दाने भरने की अवस्था देखी गई है। और इस स्थिति में
सबसे पहले बात आती है कि कई जगह पे देखा गया कि सोयाबीन की फलियां कट कट के गिरी हुई दिख रही है। कुछ यूट्यूब पे कुछ जानकारी दी जा रही कि किसी और कीड़े के कारण या मामा गाय या और कोई संभावना दर्शाई जा रही है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये चूहे के द्वारा प्रकोप हो रहा है। तो आपको चूहे के प्रबंधन के उपाय अपनाना चाहिए और इसके लिए जो फ्लोकोमाफेन नाम की जो दवाई है उसके जो आटे के साथ में लोई बना के कुछ बेट बना के चूहे के जो छेद रहते हैं उसके आसपास रखें और उससे आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। आपको ये भी सलाह है कि चूहे के नियंत्रण के ऊपर हमारा चैनल पे एक बहुत अच्छा वीडियो है, उसको भी देखें, उसमें पूरे उपाय आपको दिखाई दिए हैं। अब बात करते हैं फलियों की। साथियों, कुछ क्षेत्रों से सूचना मिले हैं, छायाचित्र मिले हैं और ये देखा गया कि चने की इल्ली जो कि हेलिकोवर्पा होती है वो फलियों के अंदर से दाने कुरेद कुरेद के खाती है और इसका नियंत्रण हमें करना है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य जो पत्ते खाने वाली इल्लियाँ जैसे तंबाकू की इल्ली भी अगर देखी जाती है या सेमिल ऊपर इल्ली देखी जाती है, इन तीनों प्रकार की इल्लियों के नियंत्रण के लिए आपको ये करना है कि जो इस समय पे स्क्रीन पे दिखाई जो दवाइयाँ है उसका स्प्रे करना है। इसमें शामिल है इंडोक्साकार, फ्लूबेंडामाइड, टेट्रानिलिप्रोल, नोवाल्यूरॉन प्लस इंडोक्साकार ये पूर्व मिश्रित है, या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है, इमामेक्टिन बेंजोएट, फ्लूबेंडामाइड का दूसरा एक फॉर्मुलेशन है, स्माइनोटेरम है, या लैम्बडा साइलोथ्रिन के साथ में क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का कॉम्बिनेशन है। कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं और अपनी फसल पे छिड़काव कर लें। साथियों, पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते में भी जो बिहार हेरी कैटरपिलर है उसका प्रकोप देखा जा रहा है और इसके नियंत्रण के लिए दो जो पूर्व मिश्रित रसायन है इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। साथियों, चक्रभृंग का प्रकोप अभी काफ़ी दिन से शुरू हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉकेट है जहाँ पे हमारी सोयाबीन की बोनी देर से शुरू हुई थी, वहाँ पे चक्रभृंग का प्रकोप अभी भी बना हुआ है और उसके नियंत्रण के लिए आपको सलाह है कि स्क्रीन पे दी गई दवा जैसे कि एसिटेमेप्रिड प्लस बाइफेंथ्रिन या ब्रोफ्लानिलाइड है या टेट्रानिलिप्रोल, थाइक्लोप्रिड, प्रोफेनाफॉस, इमामेक्टिन बेंजोएट या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, इनमें से कोई एक ले सकते हैं और अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। ये बात हो गई कीड़ों की, लेकिन साथियों इसके साथ साथ पिछले हफ्ते जो देखा गया है कि कई क्षेत्रों से रिपोर्ट मिली है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट नामक जो बीमारी है फफूंदजनित, उसका प्रकोप कई क्षेत्रों में देखा गया और उसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में एंथ्रेक्नोज का भी प्रकोप देखा गया। दोनों प्रकार की फफूंदजनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए आपको सलाह ये है कि त्वरित फसल पर टेबुकोनाजोल या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर या कार्बेंडिजिम प्लस मैंकोजेब या पिकोक्सिस्ट्रोबिन या फ्लुक्सापायरोक्साइड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन या पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपिक्साकोनाजोल, ऐसे जितने भी सोयाबीन के ऊपर अनुशंसित फफूंदनाशक है इनमें से कोई ऐप लेकर पर्याप्त पानी की मात्रा के साथ अपनी फसल पे छिड़काव कर ले। साथियों, कुछ क्षेत्रों में पीली मोज़ेक वायरस का प्रकोप बना हुआ है और आपको सलाह यह है कि इसकी जो वाहक कीट है सफ़ेद मक्खी, उसके नियंत्रण के लिए जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ है उनमें से किसी एक लेके आप छिड़काव कर ले। इसके साथ साथ तना मक्खी का भी नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। साथियों, कुछ क्षेत्रों में तो अभी बारिश हो गई, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी सूखे के प्रकोप से चल रहे हैं। तो आपको सलाह है कि जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई की व्यवस्था है तुरंत अपने खेत में फसल में दरार पड़ने से पहले सिंचाई कर ले। और अंतिम बात करेंगे कि बीज उत्पादन करने वाले किसानों के लिए ये अंतिम मौका है, अपने खेत में जो दूसरे किस्मों के पौधे हैं उसको निकाल के अपने खेत से बाहर कर दे ताकि आपका जो बीज बनेगा वो प्योर रहेगा और एक ही किस्म का रहेगा। तो इसके साथ साथ साथियों कुछ जो सुरक्षात्मक उपाय है उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना के रखा है, उसको भी आप
देखें, सुने और अपनी फसल को कीड़े, बीमारियों और जैविक अजैविक कारकों से बचा के रखें। साथियों, ये थी साप्ताहिक सलाह इस सप्ताह की। मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।